नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से 3-4 दिनों के बाद वीडियो शूट करके लाई हूँ। वैसे ये वीडियो पहले की ही बनी हुई है। खाने पीने का तो शौक़ सभी को होता है, जैसे कि हमारी फैमिली को भी है और मुझे भी है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना मुझे पसंद नहीं है, हेल्दी खाना पसंद है। आज मैंने बनाई है छोटे वाले आलू की सब्ज़ी टमाटर वाली और साथ में खीरे का रायता, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो हम मध्यम वर्गीय लोग जो है ना, छोटी मोटी जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा स्पेशल कुछ बना लिया, उसी में बड़ी खुशी मिलती है। तो खाना पीना तो ऐसे ही चलता रहेगा और इसी के साथ में आप लोगों के लिए कुछ टिप्स की वीडियो लेके आई हूँ। और इसका एक मतलब है, जब घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको सुविधाजनक रखनी होती है। तो आजकल मैं ऊपर वाला जो रैक होता है, थोड़ा ऊंचाई वाला, उसमें मैं सारी ऐसी चीज़ें रखने लगी हूँ जिनको मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। और नीचे के रैक में कुछ ऐसी चीज़ें रखने लगी हूँ जो कि छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, जो उठाने में मुझे आसानी होती है और रखने में भी। और ऊपर वाले में क्या होता है कि मैं एक साथ 2-3 डब्बे भी उतार लेती हूँ। गोल वाले डब्बे आसानी से नहीं उतार पाते, तो इसीलिए मैंने टपरवेयर वाले जो लिए हैं उनको मैं ऊपर रखती हूँ। एक दूसरा चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने सारे ही लीड रखे हैं। सारे ही तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना लीड मैंने रखा है। इसका कारण ये है कि चूल्हे के जब ऊपर हम कुछ बनाते हैं कढ़ाई में, तो मुझे बार बार ऊपर वाला ड्रॉर खोल के लेने में बहुत असुविधा होती है। तो मैंने साथ में ही रख लिया है उसको, और बाकी स्लैब पे मैंने कोई भी चीज़ नहीं रखी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ रखी है। आजकल गर्मियों में आउटडोर प्लांट तो आप लगाते ही होंगे, लेकिन इस गर्मी छोटी मोटी प्लांट्स ना आप घर के अंदर भी लगाएं। किचन के अंदर भी थोड़ा सा आप कोई पौधा लगाएं, जो कि आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बरकरार रखें। क्योंकि किचन में हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती रहती है और सांस फूलने लगती है। तो ऐसे में छोटी मोटी चीज़ें करके आप अपने ऑक्सीजन को प्योर और बचा के रख सकते हैं। सांसों का व्यायाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर एक और अपनी सुविधा अनुसार जो मैंने चीज़ें रखी हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे चम्मच हैं, कलछियाँ हैं। तो उनमें ना क्या होता है कि छोटी वाली जो चम्मच होती है, जिसको हम अक्सर मसाले में या कोई छोटी मोटी चटनी वगैरह लेने के लिए यूज करते हैं, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मेरे पास कलर्स का डब्बा था, जो कि वैसे तो उसके ऊपर देख सकते हैं टैग जो कलर का रखा होता है फेविक्रिल का, वो लगा ही हुआ है। तो उसको मैंने साइड कर दिया। आप चाहे तो उसको ढक भी सकते हैं किसी चीज़ से। मैंने उसको उल्टा करके रख दिया और इसके अंदर जितनी भी छोटी चम्मच है ना, प्लास्टिक की हो या स्टील की, उसको मैंने एक डब्बे में रख के और बीच में उसको रख दिया है, जिससे कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी से मिल जाए। कुछ इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर मिलते हैं, जो फूड कंटेनर होते हैं चटनियाँ वगैरह के लिए। तो उसका भी यूज़ मैं अदरक को रखने में करती हूँ। अदरक या छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, जो इंस्टेंट ज़रूरत होती है, जैसे कि दही का जामन है, वो रखने में बहुत सुविधा होती है। तो मैं इन चीज़ों के लिए इस प्लास्टिक का कंटेनर यूज करती हूँ। तो इन सब के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर बचा के रखें। तो ये इसके देखिए, ये अलावा जो है ना आपको मैं कुछ प्लांट, टिप्स ऐसे इसको बता मैंने रही हूँ, यहाँ जैसे पे कि आपके घर में लगा अगर दिया। ये बहुत रॉड ज़्यादा है हमारा। सजावटी चीज़ें नहीं हैं, और तो क्योंकि थोड़े इस जगह बहुत पे क्या प्लांट होता से है ना भी कि आप कुछ अपने ऐसा घर मैंने को टांगा सजा तो नहीं सकते था, हैं और और मैं सुंदर कर्टन बना लगाई सकते थी हैं। तो मेरे उसको पास मैंने भी हटा ज़्यादा कुछ दिया। नहीं है, तो और मैं छोटी देखिए यहाँ मोटी पर जो मैंने DIY करती हूँ वही गमले चीज़ें के हैं। साथ ना जैसे मैंने कि यहाँ एक पे देखिए, मेरा ये पेंटिंग रख दी पाम है। ट्री ये का मेरी जो है ना, बेटी की बनाई वो हुई आ गया पेंटिंग है है। हल्का सा तो नया उससे नया ना ये पौधा। जगह तो काफ़ी उसको मैंने अच्छी अभी लग रही है। फ़िलहाल यहाँ रखा है। थोड़े थोड़े दिनों पे धूप लगाती हूँ। और एक अपने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग रखी हुई है, जो कि मेरी बेटी ने बनाई हुई है, साइड में रखा है। इससे ना बहुत तो सुंदर यहाँ पर घर मैंने दही लगता है। जमा लिया आपके और भी अब बच्चे मैंने अगर कुछ मटके में बनाते दही हो तो जमाई है। उनको ज़रूर मैं घर के अंदर कहीं जोड़न ना कहीं बोलते हैं किसी ना, रूप में जिसको उसको सजाइए। क्या बोलते हैं यहाँ आपको पर पता नहीं। गर्मियों में एक और बहुत मतलब अच्छी दही चीज़ जो होती है होती ना, है, जो कि जामन, वो जैसे मैंने कि डाल हम चुकी दही हूँ और इसको जमाते हैं मैंने ना, फैला दिया तो है। स्टील के बर्तन में या और दही ये मेकर मिट्टी का आजकल आ बर्तन ना गया है, तो मेरा उसमें भी आप जमा रखा सकते हुआ हैं। था, लेकिन लेकिन मैंने इसको अगर यूज़ मेरी नहीं कर तरह रही आप थी। जमाएं तो एक छोटी सी काफ़ी दिन मटकी हो ले गए थे, लें, मैं भूल और गई थी रोज़ इसको। तो रात अब को आज 2 मुझे मटकी बेटी ले का लेंगे, तो बर्थडे है, एक दिन इसलिए मैं दही करके एक जमाऊंगी। दिन करके आप जमा सकते हैं। और इसको ना जमाने के बाद जो दही जमता है ना,
वो कमाल का दही होता है। किसी भी बर्तन से अच्छे तरीके से गर्मी में ख़ास करके इसके अंदर बहुत अच्छी दही जमती है। चलिए मैं बीच में थोड़ा ब्रेक लेके खाना भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चावल बना रही हूँ। अक्सर हाँ दोपहर के टाइम हम लोग चावल खाते हैं, तो मैंने कल रात को मैक्रोनी में नहीं पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता, और साथ में बनाई थी सहजन की सब्ज़ी, आलू और सहजन की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही यम्मी बनी थी। एक चीज़ और मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ ख़ास करके गर्मियों में, कि ये पुदीना के जो पत्ते हैं ना उनको उगाने का काम और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं किचन की साइड ही इसको रखती हूँ और कभी कभी तेज़ धूप में इसको, बस कुछ नहीं पानी और थोड़ा सा धूप चाहिए और अच्छी देखरेख करेंगे तो पुदीना खूब सारा पूरी से जो गर्मियाँ हैं वो आती रहेंगी। तो एक पुदीना का गमला ज़रूर बना लें, नहीं है तो ले आएँ और ज़रूर रखें, इससे ना आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए फिर से मैं एक और टिप्स बता देती हूँ कि मैं अपने सुविधा के लिए एक और चीज़ क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 नीचे वाले रैक्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं, जिनका यूज़ मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती। तो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की मैं यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, और वो है जो बर्तन हम छोड़ देते हैं ना, जैसे हमारे पास कुछ पुराने बर्तन हो जाते हैं, तो अगर आप बांट भी देते हैं लेकिन कई सालों की गृहस्थी होती है ना, तो इतने बर्तन तो आप किसी को दे भी नहीं सकते। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनका यूज़ मैं नहीं भी करती हूँ और करती भी हूँ। तो कभी कभार जैसे मैं बेकिंग का काम जैसे करना हो ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ली हुई है, और जैसे पुरानी कटोरियाँ हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको किसी को नहीं देख सकते अभी, मतलब इतना यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ रखा हुआ है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने क्या किया है, एक डब्बे में रखा है, और यहाँ पे कुछ बेकिंग का सामान है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कि बहुत पुरानी है पर मेरी यादों की है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। हम लोगों में थोड़ी आदत ऐसी होती है ना कि बहुत सारी यादें होती हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे ही मैंने 3 डब्बे बना रखे हैं, लेकिन क्या होता है कि नीचे जब रखती हूँ ना तो उसमें स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाती। और ये देखिए ट्रॉली टाइप का है, तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, किचन का जो सबसे ऊपरी शेल्फ है ना वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे गंदा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सफाई शायद बहुत दिनों से नहीं की है, तो आगे शायद ये आपको साफ़ मिलेगा। हमारा भी ध्यान इतना जाता नहीं है। तो मैं ये खाली जगह थी इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल जमती है, तो मैंने इसके ऊपर ये डब्बा रख दिया और कोशिश करूँगी कि कुछ कवर कर दूँ जिससे कि ये बर्तन भी सही रहे, मुझे दिखता भी रहे कि कुछ है इसके अंदर, तो मैं आराम से इसको ले सकूं। क्योंकि अब नीचे बैठ कर के कोई चीज़ लेना बहुत ही मुश्किल होता है जितना कि आप ऊपर से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जगह बिल्कुल ही खाली हो गई। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई और ज़रूरी चीज़ रख सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं ना लंच बॉक्स वगैरह, वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, जिससे कि फटाफट सामने में मिल जाता है और लेने में भी आसानी होती है। और ये कोने वाला जो ड्रॉर होता है ना वो बिल्कुल ही मेरे जो बना हुआ है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे से मैं रख लेती हूँ तो ये काम आ जाता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं कि मैं सुविधाजनक अपनी सुविधा के लिए जो रखती हूँ ना, वो सारी चीज़ें आज मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा ड्रॉर है जिसमें मैं पहले बर्तन रखती थी, आपको कई बार दिखाया भी होगा। लेकिन अब मैंने इसको बर्तन को हटा के यहाँ पर मैंने ग्रोसरी का सामान रख दिया। थोड़ा सा एक छोटा सा चावल का डब्बा रखा है जो मैं खड़े खड़े मतलब इसमें से कोई भी सामान ले सकूं, क्योंकि घुटने के बल नीचे बैठने में बहुत थोड़ी तकलीफ़ होने लगती है, और हम लोगों को तो थोड़ी अब होने भी लगी है, तो इसलिए थोड़ा ऊंचा ऊंचा ही सामान रखते हैं जिससे कि ले सकें। यहाँ पर जितने भी कप्स हैं मैंने सबको हटा के सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में रख दिया है, जो कभी ज़रूरत पड़े तो ठीक है निकाल लेंगे, या नहीं तो फिर ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरा जो ये बर्तन स्टैंड है ना वो बहुत ही काम का है।
तो इस पे मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाले पे तो चलिए लीड वगैरह या थालियाँ वालियाँ रख लेते हैं, और बाकी जितना भी दिन भर में कप्स या ग्लास की ज़रूरत होती है ना, वो सब मैं यहीं रखती हूँ। और उससे मुझे आसानी होती है लेने में, और वहीं पे धो के वहीं पे रखने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसके अंदर जाली लगा हुआ है तो पानी ना इसके अंदर रुकता नहीं है, वो नीचे निकल के और वॉश बेसिन में ही चला जाता है। तो मुझे ये वाला सेल्फ़ बहुत ही पसंद है, और इसमें बहुत अच्छे से बर्तन आ भी जाता है। एक और आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा नहीं है चीज़ रखने के लिए जिसमें कि आप बहुत सारे नॉन स्टिक बर्तन हो जाते हैं ना, तो उनको कहाँ रखें ऐसी वाली, तो मैंने एक कस्टमाइज़ किया है, खुद से ही किया है, मैंने एक वीडियो डाली भी हुई है। तो उसको मैंने यहाँ पे टांग दिया है, लेकिन जब इसको आप टांगेंगे ना हुक में, तो ये ठीक से टंगेगा नहीं, मतलब वो थोड़ा ऊपर ही रह जाता है। उसके लिए चाहे तो कोई डोरी, या फिर मैंने ये प्लास्टिक की लॉक लॉक करने वाली होती है ना, वो एक प्लास्टिक की ऐसी, वो मैंने इसके उसमें फंसा के और सारे ही नॉन स्टिक बर्तन को मैंने वहाँ पे टांग दिया है। एक छोटी सी मैट रखी है जिसपे मैं सारे ज़रूरी कप्स वगैरह इस तरह से रखती हूँ, और इस तरीके से मैं अपने किचन के अंदर अपने सुविधानुसार काम करती हूँ। लास्ट में सबसे ज़रूरी एक टिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। 2 दिन पहले ये केला मेरे घर आया था और ये थोड़ा सा काला हो गया, कोई खाया नहीं तो ऐसे जो आपके घर में बनाना रहे ना, तो उसको आप क्या करें, उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसको तो आप फेंक दें, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जो केला एकदम पक गया है ना, उसको आप ये कर सकते हैं कि उसको ना आप किसी बर्तन में रख के और उसको अच्छे से मसल दें, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, और 3-4 दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आज के आज नहीं डाल पाऊँगी, मैं कभी और अगली वीडियो में दिखा दूँगी, लेकिन इसमें पानी डाल के रख दें। और वो जब पानी बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, थोड़ी स्मेली हो जाती है, तो उस पानी को छान के आप जितने भी पौधे हैं उसमें आप डाल दीजिए। हफ्ते में 1 दिन डाल देंगे ना, ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक खाद आपका बनके तैयार हो जाएगा, और आपके जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ऐसा वाला जो ना घर में बिना खर्चे वाला जो खाद बनाने का काम होता है, वो आप कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है। मैंने कई बार किया हुआ है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चलिए इसमें पानी डाल के हम रख लेते हैं, और इसको 3-4 दिनों के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही फिर इसको हम देखें। इसके साथ ही एक और खाद बनाने का बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, और इसका भी पानी आप डालेंगे तो पौधे एकदम ग्रो करेंगे। जितना भी दिन भर में आप सब्जी वगैरह काटते हैं ना, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसमें पानी भर के रख दें, और 2-3 दिन के बाद इस पानी को छान के और उसे पौधों में डाल दें। तो ये वाली टिप्स आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। ये छोटू सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर से मत कीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मेरी वीडियो टाइम से तो नहीं, लेकिन हाँ रात को ही ज़्यादातर आती है, 7 बजे के बाद या 5-6 बजे के बाद मैं डाल देती हूँ।